कबीरा खड़ा बाजार में, रुंझुन आप ही के पास आऊंगा। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, सामंजस्य स्थापित करता है कबीर अपनी तरह से। खैर की बात कहता वो कि ना तो कोई बड़ा, ना कोई ऊपर, ना कोई नीचे, ना जात, ना भेद, बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन है। गुरु ग्रंथ साहब में कबीर की बानी रखी है और यही है उसका कि मांगे सबकी खैर। मतलब ये नहीं कि ज्यादा उसको दे दिया, कम उसको दे दिया, तुम ऊपर हो गए मैं नीचे रह गया। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। और ये है लाइन आखिरी वाले जो शासन प्रशासन चलाते हैं। मुझे हाँ जनगणना बिल्कुल, किनको कैसे दिखता है समाज ये वो जाने, लेकिन मुझे ऐसा दिखता है कि मैं पूछने वाले से ये नहीं पूछता कि तुम कौन हो, पूछें कि ना पूछें, कि अगर तुम त्रिवेदी हो तो पूछें और नहीं हो तो नहीं पूछेंगे। ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। और अगर ये हुआ तो सब गड़बड़ है। पीछे 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 पीछे, तो ये गड़बड़, ये फिर भेद है। कैसे हैं जनाब अली? अरे वाह जनाब, अरे दिल खुश हो गया मिलकर भैया जी से। देखो भैया जी से मिलकर दिल खुश हो गया अपना। अच्छा मुझे खुश मालूम कब होता है? जैसे ही दिल्ली में शाम होती है आपसे मिल लेता है। मैं समझ जाता हूं कि दिल्ली में शाम हो गई, जैसे ही ये मिल जाए समझ जाता हूं दिल्ली में शाम हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफ कोर्स मैं दे देता हूं सबको। रुंझुन में आता हूं, पहले कांग्रेस में पार्टी को बोलने का पहले मौका मिलेगा, पार्टी पहले बोलेगी जी। प्रतीक जी, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के ही हम। ये हाल हुआ है मोदी जी का आज। जो कास्ट सेंसस जो है बिहार ने शो कर दिया, इसका ये जो पूरा अक्स है, आईना है देश का, देश की जनसंख्या का अक्स है। अब मोदी जी को सोचना होगा कि उनको जिसको सबसे ज्यादा इग्नोरेंस कर रहे थे, सबसे ज्यादा जो है जिसको हाशिए पर रखा था, अब उसको लाना पड़ेगा मेन स्ट्रीम में। और जब आना होगा तो एक बात तुम भी ध्यान से सुन लो, हम तैयार हैं सेंसस के लिए, जातिगत जनगणना के लिए। मैं तो कम से कम तैयार हूं, लेकिन मैं इसका बहुत खिलाफ हूं कि फला की पत्नी ही बनेगी, फला की पत्नी ही जाएगी। ना भैया, जो जितना त्याग देगा वो वहां वहां पहुंचेगा। पहले त्याग बताओ फिर आगे आओ। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू। उतावलापन नहीं, उतावलापन बहुत खराब होता, सब्र रखो जी। प्रतीक भैया बहुत अच्छा धुन ये सुना रहे थे, तेरे नाम से जिलूं तेरे नाम पे मर जाऊं, तेरे नाम से जिलूं तेरे नाम पे मर जाऊं। मैं आपको बताता हूं, इस भारत देश के नाम के गौरव के साथ और इस देश के लिए कार्य करते करते मर जाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के अंदर है। और इस कांग्रेस के अंदर, इंडिया अलायंस के अंदर केवल अपने परिवार के नेताओं को लॉन्च करने के लिए ये गठबंधन करके बैठे हैं। समाजवादी पार्टी, देखिए हम लोग तो पहले रुको भाई, समाजवादी पार्टी हमारे अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पहले देखो हल्ला ना मचा, फिर मजा नहीं आएगा, फिर शो में मजा नहीं आएगा, फिर तो वो बराबर जैसा हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी। माननीय अखिलेश जी पहले ही जाति जनगणना की मांग रख रहे थे कि जिससे कि जो हाशिए पे चले गए उनको अधिकार मिल सके। हम तो मांग करेंगे योगी जी से कि उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना करवाएं। हाँ। दूसरी बात, अभी जो बंडल ये बिखेर बिखेर रहे थे, कुछ ना काम किया। रमेश बिधूड़ी जब संसद के अंदर बोलते हैं जो 70 साल में नहीं हुआ, क्या वो उस बंडर को तोड़ने का काम नहीं कर रहे थे? 80-20 का जब नारा देते हो, क्या आप उसे बंधे हुए बंडर को तोड़ने का काम नहीं करते हो? आप अली बजरंगबली का नारा देते हो, क्या बंडर को तोड़ने का काम नहीं करते हो? आप जब कपड़ों से पहचानते हो तो क्या उस बंडर का काम नहीं करते हो? गांधी जी का जन्मदिन है, उन्होंने सत्य अहिंसा परम धर्म का जो पाठ पढ़ा, बोले जब तुम ये करते हो तो क्या करते हो, जब तुम ये करते हो तो क्या करते हो, जब तुम ये बोलते हो तो क्या रुको आ रहा हूं अभी बात। जब तुम ये बोलते हो तो क्या करते हो, मतलब ये कि जब तुम ये करते हो तो अब उसकी हम काट लाएंगे, अब हम उसकी काट ढूंढेंगे। अब ये तो पतंगबाजी है, लड़ा लो पिच। तुम्हारा मांझा अगर अच्छा होगा तो मेरी पतंग कटेगी, और अगर मेरा मांझा अच्छा तो तेरी पतंग कटेगी। और देश, अरे देश तो रस्सी के तो उस तरफ खड़ा ही है
खड़ा रहेगा। जी लो समाजवादी। गांधी जी ने जो सिद्धांत दिया उस पर ये चलते नहीं कि उन्होंने कहा धर्म ना दूसर सत्य समाना आगम निगम कुरान में बखाना, सत्य से इनका लेना देना नहीं। उन्होंने दूसरा कहा परम धर्म विदित परम धर्म स्तुति विदित अहिंसा, पहला धर्म क्या अहिंसा, और पर निंदा सब आज्ञागिरी सा, दूसरा का पर है सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। लेकिन इनका क्या है, जातियों में बांटने का काम किसने किया, ये बीजेपी ने। जब आप रामचरितमानस रुके भाई, अरे कोई बात नहीं पुरानी। जब आप बोलते हैं ना और रामचरितमानस से बोलते हैं तो सीधा लगता है जैसे तुलसीदास जी बोल रहे हैं। सच में ऐसा ही लगता। जी मैं आया। लो रुंझुन कहां से आते हैं आप? दरभंगा बिहार से। अये बिहार से। और रुंझुन यहाँ पे बराबर दिल्ली में नहीं रहते, जब कभी आते हैं इलाज करवाने के लिए आते हैं। ऐसे ही आप जैसे लोग खड़े होते थे, मैंने उनको बोला हाँ बिहार के लाला रुको जी। हाँ सर ये नेता लोग होते कैसे हैं, एक वो गाना। अच्छा तुम पहचान गए जी। हाँ। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे। ये जातीय जनगणना करा करके कोई तीर नहीं मार दिए हैं। आज तक जितना चुनाव हुआ है सब जाति आधारित होता है। जहां ब्राह्मण बहुल है वहां ब्राह्मण कैंडिडेट होता है, जो मुस्लिम बहुल है वहां मुस्लिम कैंडिडेट होता है, जहां कहने यादव बहुल है वहां यादव कैंडिडेट होता है, जहां SC ST बहुल है वहां SC ST कैंडिडेट। आज तक 99% ऐसे चुनाव हो रहे हैं। इन्होंने कौन सा तीर मार दिया? अब आप कह रहे थे और ये लोग भी कह रहे हैं राजनीतिक पार्टियां कि हाशिए पे जो लोग हैं उनको आगे लाना चाहिए। हाँ। कैसे आएंगे आगे? वैसा ही आएंगे, देंगे आगे। लालू यादव का परिवार सामान्य सीट से लड़ेंगे तभी OBC वाले जो यादव होंगे निचले वाले वो आएंगे। मुलायम सिंह के परिवार के लोग सामान्य से लड़ेंगे। नीतीश जी के परिवार या उनके जो भी पार्टी हैं, कहने का मतलब जो कांग्रेस का भी अध्यक्ष हैं वो भी हैं, वो सामान्य से लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। ये सब जैसे ही आरक्षण होगा सब अपने अपने परिवार के बाल बच्चे 18 साल 23 साल। भाई देखो हम तो ये कहेंगे रितु जी को मिले सीट, रितु जी चुनाव लड़े, बने आगे आए। जब खाली होगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी के परिवार से तब ना। देखिए हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन गालिब दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। ये रुको गालिब अभी बहुत कुछ अभी सब कुछ याद आएगा। OBC के लिए ये OBC पे छाती पीट रही थी। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कार्य समिति में 84 लोग हैं, उनमें से OBC 16 है। आखिर केवल 16 OBC मिले इनको कार्य समिति में। क्या OBC की भागीदारी और नहीं हो सकती थी क्या? अरे नमस्ते, भारत माता की, मोदी की। आप तो पीछे ही रह गए थे, पसमानदा वाले थे पीछे रह गए सब लोग बोल लिए। नहीं, पसमानदा को पीछे कर रखा है। हाँ। अब पसमानदा आगे आ रहे हैं तो हाँ। मोदी जी ने जो उनको दान वरदान और ताकत दी है तो पसमानदा अब आगे आ रहे हैं ना। अब ये पीछे जाएंगे, पसमानदा आगे आएंगे। ऐसी योजनाएं भाजपा की हैं। अभी मैं जो कहना चाहता हूँ सबसे कहना चाहता हूँ कि जो पहले इनको बोल दो, पहले इनको बोलने दो। बोलो उनको पहले। कैसे हैं आप? बढ़िया।